स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है कि टू सोप बबल्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, इन दोनों को ला करके टच करा दिया गया। तो टच कराने से क्या होगा कि यहाँ पर एक कॉमन सरफेस बनेगा और वो कॉमन सरफेस मान लो S1 S2 है। तो इस कॉमन सरफेस का रेडियस मेरे से पूछ रहा है। तो ये ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। देखो, अगर हम ए और बी को ला करके ए रेडियस वाले और बी रेडियस वाले को ला करके टच कराते हैं तो क्या होगा कि तुमको पता है कि सोप बबल जो होता है उसके अंदर का एक्सेस प्रेशर, जैसे मान लो कि एक सोप बबल हम ले रहे हैं तो अंदर का प्रेशर मान लो P1 है और बाहर का P2 है। तो P1 माइनस P2 जो होता है वो होता है 4T/the रेडियस। अगर इसका रेडियस R है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि P1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस 4T/R। समझ गए? तो जैसे मेरे पास दो बबल है, एक का रेडियस है 4 सेंटीमीटर और एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो सपोज करो कि इसके अंदर जो प्रेशर है वो है P1 और बाहर जो प्रेशर है वो है P0। ओके। और इसके अंदर जो प्रेशर है वो है मान लो P2 और बाहर जो प्रेशर है वो है P0। तो फर्स्ट वाले ड्रॉप के लिए एक्सेस प्रेशर कितना हो जाएगा? P1 माइनस P0। बाहर तो एटमॉस्फेयर है ना, इस वजह से P0। तो फर्स्ट वाले ड्रॉप के लिए एक्सेस प्रेशर कितना हो जाएगा? P1 माइनस P0 इज इक्वल्स टू 4T/रेडियस R1 या ए बी जो लेना है। और सेकेंड वाले ड्रॉप के लिए एक्सेस प्रेशर P2 माइनस P0 इज इक्वल्स टू 4T/R2। अब तुम खुद डिसाइड करो कि यहाँ पर P1 ज्यादा है या P2 ज्यादा है। तो P1 इक्वल्स टू कितना है? 4T/R1 प्लस P0। और यहाँ पे P2 इक्वल्स टू कितना है? 4T/R2। P2 इक्वल्स टू क्या है? 4T/R2 प्लस P0। देखो, जब रेडियस यहाँ पे 4 है मतलब डिनोमिनेटर कम है, तो डिनोमिनेटर के कम होने से ये ज्यादा हो जाएगा ना। दैट मीन्स P1 इज ग्रेटर देन P2। तो जब दोनों को ला करके टच कराएंगे हम एक पॉइंट पर, तो टच कराने से क्या होगा कि इधर से ज्यादा प्रेशर लगेगा और इधर से कम प्रेशर लगेगा। तो इधर से ज्यादा प्रेशर और उधर से कम प्रेशर। इस वजह से इसको नोट कर लो। अब इसको मिटाने जा रहे हैं। ठीक है। तो इस वजह से इधर से जो होगा कर्व अंदर जाएगा और ये बनेगा कॉमन सरफेस का रेडियस। ओके। कॉमन सरफेस कुछ ऐसा बनेगा जो दबा हुआ होगा किधर? ए की तरफ, क्योंकि इधर से ज्यादा प्रेशर लग रहा था। समझ गए? तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इधर का प्रेशर हम जानते थे क्या था? P1 था और इधर का प्रेशर P2 था। तो अब एक्सेस प्रेशर क्या हो जाएगा? P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 4T/the कॉमन रेडियस। ओके। और P1 का वैल्यू तो हम बोले थे क्या? P0 प्लस 4T/रेडियस R1 या B। और P2 का वैल्यू हम क्या बोले थे? P0 प्लस 4T/रेडियस R2 या फिर A बराबर 4T/the कॉमन रेडियस। तो अब यहां से तुम देखो P0 तो अपने आप कैंसिल हो गया। इधर 4T/R1 माइनस 4T/R2 बराबर 4T/R। 4T भी कैंसिल हो गया। तो 1/R इक्वल टू क्या आ गया? 1/R1 माइनस 1/R2। तो यहाँ से R का वैल्यू एलसीएम लेके रेसिप्रोकल कर देना। तो R1 R2/R2 माइनस R1। देखते हैं क्या ऑप्शन है। तो ऑप्शन यहाँ पे है, अच्छा 20। हाँ मतलब वैल्यू रखना पड़ेगा। तो चलो वैल्यू रख के बताते हैं। तो यहाँ पे R इक्वल टू देखो, R1 कितना है? 5 × 4/5 - 4 तो 20/1 सही है। तो 20 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। आई होप पूरा क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर पाएंगे आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।